हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं माय यूनिवर्स के पार्ट 6 लेकर आई हूँ, जहाँ पे स्टार्टिंग से पे दिखाया जाता है कि कियान और केवी जो है ना एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं और कह देता है कि तुम्हारी भाभी तो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, क्या है इसका रिश्ता। तो वो कह देता है कि डैड को हमारे दोनों के बीच का रिश्ता कुछ अजीब लगा, तो हम सेपरेट हो गए। तो यहाँ पे अब वो दोनों चले जाते हैं उसकी जोड़ी है ना उसे देखने के लिए, पर वो उसने उसे बस बचा लिया है क्योंकि बाइक बहुत ज़्यादा रफली चला रहा था इंसान। तो यहाँ पे अब दिखाया जाता है कि जो बिल्डिंग पे जाने थे ना, तो वो तो सेल पे लग गए हैं, तो यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे घर आता है और उसके पापा के फ़नी लुक्स बनाने लगता है, जैसे कि सब लोगों को हंसाने के लिए। तो यहाँ पे पीछे पापा खड़े हुए हैं, तो वो बस बकवास किया जा रहा है। तो वो सब लोग इशारे करता है कि वहाँ पे पापा खड़े हैं, पर वो समझती नहीं है। आके देता है कि क्या हुआ। तो वो वहाँ पे खड़ी होता है और चुपचाप वहाँ पे बैठ देता है, कुछ नहीं करता है। और यहाँ पे ना अम्मा बेटी बाप और केवी के साथ बस बातें करने लगता है कि तुम्हारा लैंड बहुत अच्छा है, पर तुम्हें क्या पता है कि त्यान ये सब संभाल सकेगा, क्या तुम्हें यकीन है उस पर। तो यहाँ पे वो कह देता है कि मेरे ग्रैंड माँ ने कहा था, अगर तुम जिस चीज़ को पूरी दिल से कोशिश करोगे ना, तो तुम्हें वो मिलेगा ही। तो यहाँ पे इस बात ख़त्म हो जाता है और यहाँ पे अब इन्वेस्टर खोजने के लिए त्यान चले जाता है उस इंसान के साथ जहाँ पे कुछ पंगा चल रहा होता है। और उसके दिमाग में जो है सब फीस हो रहा है कि क्योंकि वही था जो टोन को बस ऑर्डर दे रहा था कि जायदाद जो है ना ज़मीन ले लो ताकि कि मैं रिसोर्ट बना सकूं। तो यहाँ पे अब सीन शिफ्ट होता है, दोनों ही बातें कर रहा होता है। तो यहाँ पे अब भाभी जी कह देता है कि उसने मेरा लंच जो है ना ब्रेकफास्ट उसने जस्ट फेंक दिया। तो यहाँ पे वो के भी कहते हैं कि मैंने नहीं, तुमने फेंका है, तो तुम इस तरह से कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे अब तियान किसी और को भी बिलीव नहीं करता है और कह देता है कि वो एक मेहमान की तरह है, तो मेहमान को अच्छी तरह से ट्रीट कर लो। तो यहाँ पे मेहमान को अच्छी तरह से ट्रीट करने के वजह यहाँ पे उसे बस गिर जाता है, जिसकी वजह से उसके सर पे थोड़ी सी चोट आ जाते हैं। जो यहाँ पे अब वो रोने लगती है क्योंकि उसने जानबूझ के ऐसे सब कुछ नहीं किया था, बस उसे सबक सिखाने के लिए किया था। तो यहाँ पे अब भाभी और भाभी के पति के साथ कुछ झड़प हो जाता है क्योंकि वो उसका पतिदेव जो है ना उसे टाइम नहीं देता है। तो यहाँ पे अब वो किसी और के साथ अफेयर चलाने पे मजबूर हो जाता है और कह देता है कि मैं बस चाहता हूँ कि ये मुझे रिकवर जो ना होने तक ये मुझे मेरे टेक केयर करे। ये सब अपने सासू ससुर को बता देता है, तो उसे बस सजाए मिल जाता है। तो वो बहुत ज़्यादा बुरी होती है और कह देता है कि मेरा पैर बहुत दुख रहा है, तो मेरे पैर में मसाज कर लो। तो उसे मसाज करना पड़ता है। और यहाँ पे वो कह देता है कि अगर तुम ये सब कर चुका हो तो मेरी बॉडी पे भी तेल लगा कर मसाज कर लो। तो इसका बिहेवियर ना उसके फादर इन लॉ और त्यान ने देख रहा था। त्यान को बस बर्दाश्त नहीं हो रहा था, पर वो क्या करे, पापा के सामने तो उसकी कोई चलती नहीं है। तो वो बस चुपचाप रह लेता है और कह देता है कि पापा कहता है कि जो देखते हैं कैसे होता है। तो यहाँ पे घर आते वक्त केवी बहुत ज़्यादा थकी हुई होती है, तो वो उसे बस उसके अब मसाज करने लगता है। दोनों ही एक दूसरे के साथ टेक केयर करने लगता है। हाउ स्वीट है ना, पर ऐसा कुछ होता नहीं है रियल लाइफ में, सच्ची बताऊँ तो। अब यहाँ पे केवी को भी अब हल्का हल्का सा नशा चल चुका है प्यार का, क्योंकि अब तो है ना उसके साथ फीलिंग्स होती हैं। तो यहाँ पे अब सीन शिफ्ट होता है, वो दोनों बैठ रहे होते हैं। तो इतने में है उसका रिंग दिख जाता है उस लड़की को, नेट को, और नेट कहती है कि ये रिंग मैंने कहीं पे देखा है। तो वो बस रिंग देखती रहती है और वो कहता है कि हाँ मैंने कहाँ पे देखा है, मुझे मालूम है, पर मैंने देखा है। तो इतने में ही वो डर जाता है क्योंकि उसे पैनिक अटैक आ जाता है और वो डर के मारे छिप जाता है, सब लोगों को वहाँ से निकल जाने पाता है। तो यहाँ पे आपको केक लेने के लिए केवी केक स्टोर पे आदमी होते हैं, यहाँ पे और इंसान भी आए हुए होते हैं और उसे बस देखते ही रह जाता है क्योंकि उसकी शक्ल उसकी माँ की तरह ही दिखता है, जिसकी वजह से पता नहीं क्या हुआ था। तो बस देखते ही रह जाता है और कह देता है कि क्या मुझे तुम्हारे नंबर मिल सकता है, तो मैं एक तुम्हें टिप लो। तो वो बस बोली बन जाती है क्योंकि उसे कुछ भी मालूम नहीं, इनफैक्ट मुझे मालूम नहीं है। तो थैंक यू सो मच।